दोस्तों आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जी। ब्याज के बिजनेस में जो है होलसेल और रिटेल में काम करके कितना कमाया जा सकता है, किस तरह से काम करना चाहिए और कितना माल होलसेल वाले को लेना पड़ेगा या फिर कितना रिटेल वाले को, और पर केजी में क्या प्रॉफिट हो सकता है और इसमें लागत जो है कितना लगेगा जी। और जो नया बंदा है, जो फ्रेशर बंदा है, वो किस तरह से क्वालिटी का पहचान कर सकता है या फिर किस तरह से माल खरीद सकता है या फिर उनको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा तब इस बिजनेस में आ सकते हैं। यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सर जी आज जो है अपने दर्शकों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा सवाल हम आपसे पूछेंगे, उसका जानकारी दीजिएगा। सर अगर किसी को अगर बिजनेस करना हो रिटेल में या होलसेल में तो किस तरह से किया जा सकता है सर प्याज का, और कितना प्रॉफिट हो सकता है इसमें? देखो काम कोई भी बुरा नहीं होता जी जो पहले से काम कर रहे हैं जी उनको तो पता है जी जो नए सिरे से अगर काम करना चाहते हैं जी चाहे वो थोक का काम करें चाहे वो परचून का काम करें, जी ठीक है। कुल मिला के काम अच्छा है, बुरा नहीं है जी अब परचून का काम वही कर सकता है जो मार्केटों में बेचे, यानी सुबह शाम जो दिल्ली में मार्केटें लगती हैं जी उसमें काम होता है परचून का। थोक का काम जो होता है कोई गोदाम ले ले, दुकान ले ले किराए की, वहाँ जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, कोई भी काम कर सकते हो। कुल मिला के बुरा नहीं है, काम अच्छा है, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। लगन बहुत जरूरी है इस काम में। अच्छा, लगन जरूरी है इसका? बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज इस काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है जी। ईमानदारी मतलब चाहे जिस एंगल से आप देख लो, ये व्यापार तभी चलेगा जब आपके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी होगी, तभी कामयाबी मिलेगी। चाहे थोक का काम हो चाहे परचून का काम हो। अच्छा, नहीं तो ये जैसे क्षणिक सुख होता है, महीने 2 महीने साल 2 साल, उसके बाद बेकार हो जाता है आदमी। वही ये व्यापार है जी। काम अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन हर आदमी के बस की बात नहीं है। अच्छा, इसको काम करने के लिए सबसे पहले ईमानदारी बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ तो सर जी अगर एक नया आदमी काम स्टार्ट अगर करना चाहे तो उसमें लागत कितना लग जाएगा, और क्या अगर मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं है या आज का नॉलेज नहीं है तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता सर? नहीं, कर तो हर आदमी सकता है, ऐसी बात नहीं है। परचून का काम करने के लिए 2-4 कट्टा आदमी स्टार्टिंग करेगा, यानी कि लागत लगेगी ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये। मेहनत है, मंडी से माल ले जाओ, फिर उसकी छटाई करो, फिर मार्केट में ले जाओ, फिर उसको बेचो। पैसे तो हैं लेकिन मेहनत बहुत है। अच्छा, अब मेहनत तभी आप कर पाओगे जब आपके अंदर लगन होगी, तभी कर सकते हो। दूसरी चीज ईमानदारी बहुत जरूरी है इसमें। तो लागत कितना लग जाता है सर अगर कोई रिटेल में करेगा या फिर कोई होलसेल में करेगा तो कितना लागत देखो लगता है? रिटेल में अगर काम करना है जिसको तो 8-10 हजार रुपए में चालू हो जाता है काम। 2-4-5 कट्टे से स्टार्ट कर दो जी। रही बात होलसेल की, होलसेल के काम जो करता हूँ अपने ऊपर निर्भर होता है। अच्छा, कि हमें बहुत बड़ा काम करना है या लिमिटेड करना है। अगर लिमिटेड काम करना है तो 2-4 लाख रुपए लगेगा, 2-3 लाख रुपए तो लगेगा जी भाई। अगर 100 कट्टा भी इस समय जो लेगा तो 1.5-2 लाख की प्याज हो जाती है। तो अगर थोक का काम करना है चाहे रिटेल का काम करना है, आलू प्याज दोनों भाई भाई हैं जी जी, दोनों का साथ में करोगे तब ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, तो सर जी इसमें जो है कितना % मतलब जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये? देखो अगर आप परचून का काम करेंगे तो कम से कम 5 रुपए मिलता है। 5 रुपए? 5 रुपए प्रति किलो। अच्छा, अगर आप बाकी तय करता है मतलब टाइम तय करता है, कभी अप डाउन सारा टाइम भी तय करता है, एरिया भी टाइम डिपेंड करेगा। कस्बा जिसको बोलते हैं, जैसे दिल्ली में ही एक मार्केट में प्याज आज भी 40 रुपए बिक रहा है, किसी मार्केट में वही प्याज 50 रुपए बिक रहा है। तो ये कॉलोनी के ऊपर निर्भर करता है, और क्वालिटी भी डिपेंड कर जाता है। हाँ, कॉलोनी में जो 50 रुपए कॉलोनी में प्याज बिक रही तो क्वालिटी ही बिकेगा जी, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कस्बे के ऊपर। आप किस कस्बे में व्यापार करेंगे, किस कॉलोनी में व्यापार करेंगे, इस पे सब ज्यादा डिपेंड करता है। प्याज चाहे जितना बढ़िया ले जाओ, हल्की कॉलोनी होगी वहाँ 40 रुपए के ऊपर प्याज बिकेगी नहीं, वही प्याज अच्छी कॉलोनी में लेकर जाओगे 50 रुपए किलो बिक जाएगी।
अच्छा, मतलब मोटा मोटी अगर एज ए परसेंटेज बात करें सर तो कितना परसेंट, 10 से लेकर के 5 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो के आसपास परचून का रेट मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जो किलो 2-2 किलो 5-5 किलो बेचते हैं, जी जी, जो थोक का काम करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रुपए 2 रुपए किलो बस। अच्छा, मोटी गेम नहीं होती उसमें। जो है जैसे कि आपने बताया नया बंदा भी जो है काम कर सकता है, तो सर कई बार ऐसा होता है कि जो नया आदमी क्वालिटी पहचानने में सक्षम नहीं होता सर। भाई अगर नया आदमी आया उसको क्वालिटी नहीं पता है, उसने 4 कट्टा प्याज ले लिया, 4 कट्टे में कितना घट जाएगा 2000। अच्छा। लेकिन दूसरे दिन फिर वो चैतन्य हो जाएगा। अच्छा, फिर वो बहुत सोच समझ के लेगा। मान लो दूसरे दिन भी फंस गया तो पहले दिन जितना फंसा था दूसरे दिन उतना नहीं फंसेगा जी। 2-3 दिन लगातार अगर 1500 रुपए घटाता रहेगा तो एक हफ्ते में ट्रेंड हो जाएगा वो। जी, मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए एक बार चोट खाना जरूरी रहता है। बिल्कुल, तभी कामयाबी मिलेगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ लगन बहुत जरूरी है। नहीं तो एक दिन 2000 रुपए घट गया तो जय जय सीताराम बैठ जाओ, कुछ ही नहीं है जी, फिर लगे रहो उसी में। वो तो किसी भी बिजनेस के लिए है सर जी, कोई सा भी काम कीजिएगा आज के डेट में तो जब तक चोट नहीं खाओगे जब तक सीखोगे नहीं। बिल्कुल है ना सर, क्योंकि कोई तो सर एकदम परफेक्ट होकर के कहीं से सीख करके नहीं आता है। भाई मैं भी तो नया आया था। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी नया आता है। बिल्कुल सर। अगर आपको व्यापार में घुसना है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अगर आपको व्यापार में घुसना है, वो व्यापार चाहे जो हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आलू हो चाहे मौसमी हो, चाहे गेहूं हो चाहे मटर हो, कोई भी व्यापार, तो सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है ईमानदारी से। अच्छा, सामने वाला हर आदमी बुद्धिजीवी है, कोई बेवकूफ नहीं है आज की दुनिया में। सही बात है। हम अगर दूसरे को बेवकूफ समझते हैं तो मेरे हिसाब से मैं ही बेवकूफ सबसे बड़ा हूँ। क्योंकि संसार में हर आदमी बुद्धिजीवी है। खास करके जो व्यापार में घुसता है तो हर आदमी के पास विवेक होगा तभी वो घुसेगा। तो कुल मिला के अगर आपको व्यापार करना है चाहे छोटा या बड़ा तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जुबान। सही बात है, जुबान सर जी फर्स्ट प्रायोरिटी है सर। हाँ, ईमानदारी और जुबान दोनों अगर आपके पास ईश्वर ने दे दिया है तो आप किसी भी धंधे में कहीं भी करोगे, कभी भी करोगे, जी जी, कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल, आटो आट करके छटाई वटाई हाँ, करके। एक लोग अफवाह करते हैं कि परचून में प्याज महंगी बिकती है, लोग महंगा बेचते हैं, लेकिन वो मेहनत बहुत करते हैं। मेहनत अच्छा, अपार मेहनत करते हैं। जब टेम्परेचर 45 और 48 का होता है, जब आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं, तो सुबह 8 बजे वो मंडी आता है, प्याज लेता है, आलू लेता है, चाहे कोई फ्रूट्स लेता है, फिर वो घर पे जाता है, ग्रेडिंग करता है, फिर 4 बजे से मार्केट लगाता है, रात 12 बजे 1 बजे 11 बजे के पहले वो घर नहीं पहुंचता है जी। मेहनत इतना ज्यादा है। फिर उसके बाद जब दुनिया कहती है कि तो लूट रहा है, वो गलत बात होती है। जो मेहनत करेगा वही कमाएगा, जो कुछ नहीं करेगा उसके लिए तो गरीबी आज कल भी थी, आज भी है, कल भी वो गरीबी रहेगा। इसलिए कभी भी चाहे सब्जी खरीदो, चाहे फ्रूट खरीदो, कोई भी चीज खरीदो, चाहे रेहड़ी पटरी से लो चाहे मार्केट से लो, ये पहले मान के चलो कि अगला जो बैठा है कितनी मेहनत कर रहा है वो। तो अगर इतनी मेहनत जो करेगा 18-18 घंटे, तो अगर 10 रुपए किलो मार्जिन नहीं पाएगा तो उसकी बीवी बच्चे, मकान का किराया, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, दूध, राशन कहाँ से लाएगा बेचारा वो। सही बात है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है, व्यापार करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसके साथ 2 चीज बहुत जरूरी है, एक ईमानदारी और दूसरी अपनी जुबान। बिल्कुल, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, अन्यथा हवेलियन वापस चले जाओगे। जय जय सीताराम, कुछ होने वाला नहीं। तो सर जी ये जो माल है स्पेशल मतलब मंडी से ही लेना पड़ेगा कस्टमर को या फिर और भी कहीं से ले सकते हैं? नहीं, अगर आपको खुद काम करना है तो मंडी आना पड़ेगा। नहीं जो आप अगर अपने होलसेल मार्केट से लोगे, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हो, तो जाहिर सी बात है रुपए 1.5 रुपए किलो वो भी लगाएगा, और वही 1 रुपए 2 रुपए किलो बचत है तुम्हारी। तो जो आपकी बचत होगी वो तो आपने किसी दूसरे को दे दिया, तो खुद क्या करोगे। मतलब मंडी से लेना बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, आना पड़ेगा मंडी। अच्छा क्वालिटी आपके समझ में तभी आएगी, जी, व्यापार का तरीका क्या होता है वो आपके समझ में आएगा। कुल मिला के किसी के ऊपर आश्रित होकर जिंदगी जीना अलग की बात है, स्वयं अपने पैर पे स्टैंड होकर जिंदगी जीना वो अलग की बात है। दोनों में अंतर इतना है जैसे जमीन और आसमान। बिल्कुल सर, यहाँ पे आकर के नॉलेज मिलेगा, क्वालिटी चेक करने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे सीखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना जानकारी देने के लिए। तो सर जी एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए, आपका शुभ नाम। श्रृंगी ऋषदेव मिश्रा, जी, सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी,
1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 93 11 18 99 74। धन्यवाद।